गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न योजना को लेकर क्या किया है योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान, हम आपको बताएंगे। हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को लेकर क्या है बीजेपी और सरकार का प्लान। कैसे 100 सालों के बाद जब माता अन्नपूर्णा की मूर्ति काशी आ रही है तो सरकार तैयारी कर रही है। और ये भी जानिए कि अखिलेश यादव ने कैसे आज अपने चाचा को ये कह दिया कि उन्हें पूरा सम्मान मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। अयोध्या में आज दीपोत्सव है और अयोध्या के दीपोत्सव की धूम दुनिया भर में मचने वाली है। इसी मंच का इस्तेमाल आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों को मिल रही खाद्यान्न योजना में और कुछ जोड़ने के लिए किया है। योगी आदित्यनाथ ने आज मंच से ऐलान कर दिया कि अब गरीबों को खाद्यान्न योजना में मिल रही मुफ्त अनाज के अलावा 1 किलो खाने का तेल, खाद्य तेल जिसमें सरसों का तेल या रिफाइंड कुछ भी हो सकता है, 1 किलो दाल और 1 किलो नमक, ये भी उन्हें मुफ्त दिया जाएगा। अभी तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न योजना चला रही है और खासकर कोरोना के इस दौर में जब पूरा देश कोरोना से लॉकडाउन था, उससे लेकर अभी तक ये योजना अनवरत चल रही है, जिसमें प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज सरकार मुफ्त देती है। अब इसी योजना में सरकार ने आगे बढ़ते हुए 1 किलो खाने का तेल, 1 किलो दाल और 1 किलो नमक, ये योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपनी तरफ से जोड़ा है। और इस योजना को वो नवंबर से आगे बढ़ाकर अब होली तक ले जा रहे हैं। होली के बाद एक बार फिर सरकार इसकी समीक्षा करेगी, लेकिन तब तक चुनाव भी हो चुका होगा। आप सुनिए क्या कहा है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के मंच से, क्या है ऐलान। अभी कोरोना नियंत्रण में है, समाप्त नहीं हुआ है, सावधानी और सतर्कता रखनी है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है कि हम लोग दिसंबर से लेकर के होली तक 4 महीने तक उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की व्यवस्था, उनके साथ दाल, उसके साथ तेल और उसके साथ राम रस यानी नमक भी 1 किलो दाल, 1 किलो तेल, 1 किलो खाद्य तेल और 1 किलो नमक भी हर एक घर तक पहुंचाएंगे। अंत्योदय कार्ड धारक को 1 किलो चीनी भी हर परिवार को उपलब्ध करवाएंगे। यह एक संकल्प को भगवान राम की इस पावन धरती पर राम राज्य की अवधारणा को चरितार्थ करने के लिए राज्य सरकार इसको दिसंबर से तत्काल लागू कर रही है। गरीबों के लिए ये योगी आदित्यनाथ का ऐलान, मुफ्त खाद्यान्न योजना से इतर। लेकिन आज उन्होंने एक और बड़ा ऐलान किया और ये ऐलान माता अन्नपूर्णा की उस मूर्ति को लेकर था जो तकरीबन 100 साल के बाद कनाडा से भारत आ रही है। कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर से माता अन्नपूर्णा की मूर्ति चोरी हुई और फिर कई हाथों से और कई देशों से गुजरती हुई ये मूर्ति कनाडा के एक म्यूजियम में थी। प्रधानमंत्री मोदी की नजर पड़ी और उसके बाद उसे लाने की कवायद शुरू हुई और अब ये मूर्ति वापस न सिर्फ भारत आ रही है बल्कि काशी विश्वनाथ मंदिर में दोबारा से बड़े ही धूमधाम से इसे पुनर्स्थापित किया जाएगा। मोदी सरकार इसे लेकर आ रही है, लेकिन योगी सरकार इसे दोबारा से पुनर्स्थापित करने के लिए एक बड़े प्लान की तैयारी कर रही है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने प्लान का खुलासा लखनऊ में किया है और कहा है कि 11 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक माता अन्नपूर्णा की यह मूर्ति प्रदेश में शोभा यात्रा के माध्यम से घूमती हुई पहुंचेगी और 15 नवंबर को इसका पुनर्स्थापन किया जाएगा। चुनाव सर पर हैं तो एक से एक बड़े ऐलान इस वक्त सरकार की तरफ से आ रहे हैं। तो चुनाव सर पर हैं तो गठबंधन के लिए संकेत और ऐलान अखिलेश यादव की तरफ से भी आ रहे हैं। आज अखिलेश यादव सैफई में हैं, जहां पर अपने पूरे परिवार के साथ वो दिवाली मनाने पहुंचे हैं और आज उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया।
जो बात चाचा शिवपाल यादव लगातार कह रहे थे कि उन्हें सम्मान चाहिए, सीट नहीं। आज अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें सम्मान मिलेगा और पूरा सम्मान पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें देंगे। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सीटें भी उन्हें दी जाएंगी, छोटे दलों के साथ गठबंधन भी होगा, लेकिन जिस सम्मान की वो बात करते रहे हैं वो उन्हें पूरा सम्मान दिया जाएगा। यानी कि अब अखिलेश यादव ने गठबंधन की गेंद शिवपाल यादव के पाले में फेंक दी है। शिवपाल यादव को तय करना है कि ये गठबंधन होगा तो कैसे होगा। चाचा और भतीजा की ये सियासत यूं तो समझ सभी रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कोई समझ रहा तो ये दोनों चाचा भतीजे ही समझ रहे हैं। कौन सचमुच गठबंधन करना चाहता है, कौन सिर्फ मैसेज देना चाहता है, दोनों गठबंधन को लेकर कितना आतुर और इच्छुक हैं, ये तमाम बातें लोगों के सामने हैं। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव के इस ऐलान के बाद कि सम्मान और सीटें दोनों देंगे, क्या ये गठबंधन हो पाता है या नहीं। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। भैया क्या नेताजी के जन्मदिन पर चाचा से समझौते की संभावना है इस बार? तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा समझौता जन्मदिन तो बाद में आएगा, हम तो आज ही कह दे रहे हैं कि उनका पूरा सम्मान किया जाएगा। बहरहाल अब तमाम लोगों की नजरें इस बात पर जरूर टिकी होंगी कि अब गठबंधन में कौन साथी किधर जाता है। लेकिन अगर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक साथ आते हैं तो ये उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी के लिहाज से बड़ी घटना होगी। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।